1947 जब पार्टीशन हुई, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए, यहाँ के लोग अलग हुए, यहाँ की यादें अलग हुई, तो उस वक़्त की बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी स्टोरियाँ इस स्टेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो पुराने दौर में वो पार्सल गोदाम होता था, लेकिन आज पार्सल गोदाम ये वाला इस्तेमाल हो रहा है। गोलाबारी हुई थी जितनी भी है, उसके शैल यहाँ पर सुराख हुए हैं जगह जगह पर। इसी जगह पर आकर आर्मी की जीपें उतरी थी, टैंक उतरे थे और यहाँ से आगे गए थे, और सप्लाई चेन का जो है वो सारा अमल दरामद इस पर हुआ था। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ गो होंगे वो आपको हमेशा रखे, खुश रखे, आबाद रखे। मैं तो जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं इंतहाई तारीखी मकाम पर। ये वो चुविंडा का रेलवे स्टेशन जिसकी 1965 के साथ भी बहुत सी यादें वाबस्ता, और 1965 की जंग में ये पाक आर्मी के लिए एक बैकबोन की हैसियत रखता था, क्योंकि यहाँ पर सारा जो असला है, सारे जो टैंक और आर्टिलरी और जो जीपें वगैरह आर्मी का जितना भी सामान है वो यहाँ पर उतरा करता था, और यहाँ से चुविंडा के वार फील्ड में उसको ट्रांसफ़र किया जाता था। तो 1965 की जंग की एक याद इस स्टेशन के साथ वाबस्ता। उसके साथ साथ 1947 जब पार्टीशन हुई, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए, यहाँ के लोग अलग हुए, यहाँ की यादें अलग हुई, तो उस वक़्त की बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी स्टोरियाँ इस स्टेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं ये स्टेशन आज किस हालत में मौजूद है। अच्छी खबर ये है कि ये स्टेशन आज भी कारआमद है और काबिल इस्तेमाल है। यहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं, मुसाफिर जाते हैं और आते हैं। तो चलिए चलते हैं स्टेशन पर और देखते हैं इस स्टेशन की कुछ मौजूदा सूरत हाल और कुछ उस वक़्त की जो यादें मौजूद हैं वो भी देखते हैं और दोहराने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं स्टेशन की जानिब। तो ये रहा जी चुविंडा रेलवे स्टेशन का वो ट्रैक। तो इस वक्त जिधर कैमरा है ये सियालकोट वाली साइड है, वहाँ से ट्रेन आने के बाद वज़ीराबाद, सियालकोट, वहाँ से आने के बाद ये चुविंडा स्टेशन पर रुकती है। चुविंडा से फिर इस साइड को चली जाती है आगे पसरूर और नारवाल साइड को। तो वो सामने कुछ गोदाम नज़र आ रहे हैं जो अब मौजूदा ठीक हालत में नहीं है, ना ही वो इस्तेमाल के काबिल हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर देखते हैं कि क्या कुछ वहाँ पर मौजूद था और क्या उसकी हिस्ट्री है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं गोदाम की तरफ। तो ये रहा जी सिग्नल, आज भी पुराने दौर का सिग्नल लगा हुआ है, जिसमें दो किस्म के शीशे यानी ग्रीन और रेड लगा होता था। इसके पीछे जो है वो लैंप था, पीछे इसके लैंप है जिसमें पुराने दौर का दिया रखा जाता था, जो कि तेल के साथ या गैस के साथ उस वक्त जलते थे। दिया जलता था, ये सिग्नल ऊपर नीचे होता था, रेड और ग्रीन लाइट जो है वो इस्तेमाल होती थी। ये पुराने दौर का लगा हुआ है, ये वेट साथ लटका हुआ है जिसकी मदद से इसको सिग्नल को उठाने में मदद मिलती है। ये सारा सिस्टम पुराने दौर का सिग्नल का टावर यहाँ पर हमें मिला है चुविंडा स्टेशन पर। यहाँ पर एक और वेट लगा हुआ है। ये वेट भी वज़न इसलिए है कि तार को खींचने में आसानी हो, जब हम सिग्नल को पुल करें तो ये आसानी के साथ ऊपर नीचे हो सके। तो आइए आपको वो चरखी भी दिखा देते हैं। इस ट्रैक पर चरखी लगी हुई है और ट्रैक चेंजर लगा हुआ है। उस चरखी को घुमाने के साथ ही जो है वो सिग्नल चेंज हो जाता था, वो भी आपको दिखाते हैं। ट्रैक बना हुआ है, आप देख सकते हैं। एक सीधी ट्रेन चली जाती है यहाँ से, और एक ट्रेन जो है उसको शिफ्ट किया जाता है यहाँ से उधर को ले जाने के लिए, यानी दूसरी साइड को बदलने के लिए ये ट्रैक बना हुआ है। वो लीवर, ये लीवर बना हुआ आपको नज़र आ रहा है। लीवर को दबाने से या खींचने से ये वाला ट्रैक जो है इधर दाएँ या बाएँ इधर शिफ्ट हो जाता है। इस लीवर की मदद से इसको चेंज किया जाता है। ये ट्रैक चेंजर है, और ये जो चरखी बनी हुई है ये सिग्नल के लिए। इसको अगर घुमाएंगे तो सिग्नल जो है वो वाला सिग्नल वो सामने नज़र आ रहा है, वो ऊपर नीचे होगा इस चरखी की मदद से। ये इसका काम है, और ट्रैक चेंजर का काम है ट्रैक को बदलना। यहाँ पर ट्रैक लगा हुआ है और ट्रैक चेंजर भी लगा हुआ है साथ। ये साथ गार्ड की चौकी बनी हुई है जो यहाँ पर ट्रैक चेंज करने के लिए खड़ा होता था। बारिश वगैरह में या मौसम की ख़राबी में वो यहाँ पर खड़ा हो सकता था। ये यहाँ पर कुछ बिल्डिंग की बाकियात हैं, ये नज़र आ रहे हैं आपको, गार्डर वगैरह लगे हुए, इनके ऊपर शेल्टर लगाए गए थे। और ये बना हुआ था गोदाम, गोदाम मालगाड़ी के लिए। वहाँ से स्टेशन पर आने के बाद मालगाड़ी यहाँ पर आती थी इस ट्रैक पर, और इस ट्रैक से जाकर वो माल गोदाम है वहाँ पर गाड़ी खड़ी होती थी। 1965 की जंग में जितना भी माल सप्लाई हुआ था, जितना भी असला सप्लाई हुआ था, वो इस स्टेशन पर सप्लाई हुआ था, क्योंकि चुविंडा का वार फील्ड है, और चुविंडा का जितना भी असला गोदाम, जितनी भी चीज़ें वो आर्मी को मिली थी वो इसी स्टेशन से जो है मुहैया की गई थी। और इसी गोदाम पर, इसी जगह पर आकर आर्मी की जीपें उतरी थी, टैंक उतरे थे और यहाँ से आगे गए थे। तो ये वो स्टेशन है जिसने 1965 की जंग में आर्मी के लिए बैकबोन का और सप्लाई चेन का जो है वो सारा अमल दरामद इस पर हुआ था। इसी स्टेशन के ज़रिए सारा माल मुहैया किया गया था हमारी आर्मी को, जिसने फ़ाइट बैक किया था इंडिया के साथ इस चुविंडा के वार फील्ड में। तो ये यहाँ पर जो गार्डर लगे हुए हैं, यहाँ पर ये रेलगाड़ी का यानी कि मालगाड़ी का डेड एंड लगा हुआ है, वो बैक होकर इसके साथ हैंड पर आकर रुकती थी। इससे आगे क्योंकि ट्रैक नहीं है, रेलवे की पटड़ी नहीं है, इससे आगे ट्रेन ना जाए या गिरे ना, डब्बी कोई बोगी या कोई डब्बा यहाँ पर गिरे ना, इसलिए ये डेड एंड लगाया जाता ताकि इससे पीछे ट्रेन ना जा सके।
तो ये जनाब हम बढ़ने लगे हैं अभी मेन बिल्डिंग की जानब। रेलवे स्टेशन का ये शेल्टर बना हुआ है पुराने दौर का, और काफ़ी बड़े बड़े गार्डर रखे गए हैं माशाल्लाह। ये अंग्रेज़ दौर की बनावट और अंग्रेज़ दौर की ये उसी तरह की ये शेल्टर है। मुसाफिर इसके नीचे बैठकर ट्रेन का वेट करते हैं। ये रहा रेलवे ट्रैक, ये रहा प्लेटफार्म और ये रहा रेलवे स्टेशन। ये पुराने दौर की बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए इस शेल्टर को बनाया गया। बहुत बड़ा शेल्टर है ये छाँव के लिए, मुसाफिरों के बैठने के लिए, वेट करने के लिए। तो इस साइड पर एक पुराना दरख्त पीपल का बोर्ड का दरख्त है मेरे ख्याल में, ये लगा हुआ है, जो कि विलेज की वाइब्स, पुराने दौर की वाइब्स देता है यहाँ पर। ये डब्बा जो है ये भी इस रेलवे स्टेशन पर काफ़ी देर से मौजूद है। तो इसकी निशानी ये है कि जब वारफील्ड था, जंग हुई थी चुंडा की, चुंडा महाज पर जब जंग हुई थी, उस वक़्त का ये डब्बा। इस पर शेल भी लगे हुए हैं, साफ़ दिखाई दे रहे हैं कि इस पर शेल लगे हुए हैं, जो कि बम और गोलाबारी हुई थी जितनी भी है उसके शेल यहाँ पर सुराख हुए हैं जगह जगह पर। और ये डब्बा भी उस दौर से यहाँ पर पड़ा हुआ है। डाक वगैरह के लिए और सामान वगैरह जो लोगों का आता था उसके लिए इस तरह की चीज़ें जो है, इस तरह के डब्बे जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते थे, जहाँ से अपनी बिल्टी वगैरह जो है वसूल की जाती थी। ये मेरे ख्याल में उसके लिए रखा गया। चुंडा स्टेशन की ये मेन बिल्डिंग, इस साइड पर गोदाम है, पार्सल गोदाम। ये पार्सल गोदाम बना हुआ है, जो कि पुराने दौर में वो पार्सल गोदाम होता था, लेकिन आज पार्सल गोदाम ये वाला इस्तेमाल हो रहा है। ये चुंडा स्टेशन की मेन बिल्डिंग है और दरख्त पौधे काफ़ी ज़्यादा लगाए गए हैं क्योंकि ये चालू हालत में, इसलिए इसकी काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो चालू हैं, इस वक्त भी जारी हैं। और इस वक्त इस जगह पर भी जो सिग्नल चेंजर है, सिग्नल को बदलने के लिए, सिग्नल को चेंज करने के लिए स्टेशन के करीब ये चरखी लगी हुई है। बत्ती गोदाम वहाँ पर रहा, बत्ती गोदाम जिसकी मदद से सिग्नल वगैरह जो है, सिग्नल को कंट्रोल करने का अमला जो है वो इस गोदाम में होता है, बत्ती गोदाम में। इस साइड पर ट्रैक और ये रहा हमारा शेल्टर। तो इस साइड पर जो है वो स्टेशन मास्टर का दफ्तर है, दफ्तर स्टेशन मास्टर, ये ऊपर लिखा हुआ आप वाज़े नज़र आ सकता है आपको, दफ्तर स्टेशन मास्टर। ये बना हुआ है इब्तदाई तिब्बी मरकज़, तिब्बी इमदाद का मरकज़ बना हुआ है, ये भी साथ है। ये कांटा बना हुआ है जिस पर वज़न किया जाता है चीज़ों का, गोदाम का, जो भी सामान जाना हो उसके लिए ये कांटा लगा हुआ है। और पार्सल वसूल करने के वक्त और टाइम टेबल लिखा हुआ है कि पार्सल आपने कब वसूल करना है, कब आपको मिल सकता है यहाँ से। इस साइड पर अगर देखा जाए तो किराएनामे लिखे हुए हैं, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस और लसानी एक्सप्रेस। 2 ट्रेनें जो हैं वो अब जारी हैं, यहाँ से जाती हैं 2 ट्रेनें, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जा रही है और लसानी एक्सप्रेस जा रही है। फ़ी टिकट मुसाफिर अपने साथ 20 किलोग्राम तक वज़न ले जा सकता है, इससे ज़्यादा जो है वो आपको टिकट अलग से पड़ेगी। टिकट वापसी पर कटौती 10 रुपये होगी जी। टाइम टेबल लिखे हुए हैं लसानी एक्सप्रेस के, सियालकोट एक्सप्रेस, सियालकोट तो लाहौर और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के दोनों ट्रेनें जो इस वक्त यहाँ से चल रही हैं। ये नोटिस बोर्ड रहा जिस पर ताज़ा तरीन नोटिस लिखे जाते हैं। वो टिकट घर है जहाँ से टिकट लिए जाते हैं, और मस्तूरात के लिए यानी औरतों के लिए पर्दे में टिकट घर अलग से बना हुआ है। तो इस साइड पर स्टेशन से काफ़ी दूर वीरान और गैराबाद स्टेशन के क्वार्टर हैं, जो कि स्टेशन के अमले की फ़ैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वार्टर बने हुए हैं क्योंकि ये बड़ा स्टेशन था। लेकिन आज ये गैराबाद हैं और बड़ी खंडर बन चुके हैं और बड़ी गैर हालत इनकी हो चुकी है। फ़िलहाल तो इनकी तरफ दिन को भी जाते हुए डर लगता है, रात तो दूर की बात है। तो ये खंडर बने हुए स्टेशन के कुछ जो है क्वार्टर हैं जी फ्रेंड्स। तो ये था हमारा छोटा सा विज़िट चुंडा रेलवे स्टेशन का, जो कि हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन है। इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश की, इसको बताने की कोशिश की, और जो इसकी आज मौजूदा हालत है वो आपको दिखाने की कोशिश की है। आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।